बेंगलुरु बेस्ड की कंपनी DCX सिस्टम अपना एक IPO ला रही है और जिसका सब्सक्रिप्शन 31 अक्टूबर को ओपन होगा और ये कंपनी अपने इंडिया में टॉप लीडर है इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम बनाने में और केबल हार्नेसेस बनाने में। तो क्या इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, जानेंगे सब कुछ। आज की इस वीडियो में मैं आपको IPO का डिटेल, ऑफर ब्रेकअप्स, IPO का डेट टाइमलाइन क्या है, ये सब देखेंगे। फिर कंपनी के बारे में डिटेल से जानेंगे, कंपनी IPO क्यों ला रही है और कंपनी में कितना दम है ये भी देखेंगे। यानी कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है और उसका रिस्क क्या है, और किसी भी कंपनी का दम देखने के लिए हम उस कंपनी का स्ट्रेंथ और रिस्क दोनों देखते हैं। एंड देन फाइनली कंपनी का फाइनेंशियल डेटा, पीयर कंपैरिजन और टॉप 10 IPO का परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे, जो हमें काफी आइडिया देगा कि इस IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं DCX IPO का रिव्यू इश्यू डिटेल के साथ। कंपनी का टारगेट है 500 करोड़ रुपए जुटाना इस IPO से। कंपनी से इस IPO का प्राइस ब्रांड रखा है 197 से 2007 पर शेयर रखा है। मिनिमम एक लॉट बाय करने के लिए आपको 72 शेयर खरीदने होंगे, जिसका फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर रहेगा। कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से काफी सस्ती प्राइस बैंड रखी है कंपनी ने। ये कंपनी BSE और NSE दोनों जगह लिस्ट होगी। तो ये थी कुछ इश्यू डिटेल कंपनी के। आइए अब बात करते हैं ऑफर ब्रेकअप्स के बारे में। ऑफर ब्रेकअप्स हम देखते हैं कि कंपनी ने किस सेक्टर को, किस इन्वेस्टर को कितना एलोकेशन दिया है। तो इस कंपनी ने एलोकेशन की बात करें तो QIB के लिए 75% का एलोकेशन दिया है, HNI के लिए 15% का एलोकेशन दिया है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% एलोकेशन दिया है। तो यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत ही सैड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सिर्फ 10% इन्वेस्टर के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए बुक किया गया है। 31 अक्टूबर 2022 को DCX IPO ओपन होगा और 2 नवंबर 2022 को क्लोज भी हो जाएगा। 7 नवंबर 2022 को इसका फाइनल अलॉटमेंट होगा और 9 नवंबर को जिसको IPO नहीं मिला उसको उसका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। 11 नवंबर 2022 को IPO का लिस्टिंग डेट रहेगा, रहेगा। तो ये हुई IPO टाइमलाइन। अब तक हमने देखा IPO के ब्रेकअप्स, IPO का डिटेल और IPO का टाइमलाइन। अब थोड़ा हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये कंपनी IPO क्यों ला रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि DCX लिमिटेड कंपनी 500 करोड़ रुपए जुटाएगी IPO से, जिसमें से 400 करोड़ रुपए कंपनी ने OFS के लिए अप्लाई किया है। यानी कि कंपनी के जो पुराने प्रमोटर्स है अपनी हिस्सेदारी बेच करके निकल जाएगी और बाकी के 100 करोड़ से कंपनी अपने डेप्ट का रीपेमेंट करेगी। तो ये कुछ रीजन है IPO लाने के। कंपनी को अपना डेप्ट कुछ चुकाना था और उसके जो पुराने प्रमोटर्स हैं उनको शेयर बेचकर कंपनी निकल जाएगी। अब आपको मैं कंपनी से थोड़ा रूबरू करवाता हूँ। DCX सिस्टम कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम और केबल हार्नेसेस बनाने वाली भारत की लीडिंग कंपनियों में से एक है। करंटली इजराइल, अमेरिका, कोरिया और इंडिया में कंपनी के 26 कस्टमर हैं। कंपनी के कस्टमर में से कुछ 50 फॉर्च्यून कंपनियां भी शामिल है। इसके अलावा कई मल्टीनेशनल और स्टार्टअप्स भी कंपनियां शामिल हैं। यह कंपनी रडार सिस्टम, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और कम्युनिकेशन सिस्टम्स की इंडस्ट्री में काम करती है। देखा जाए तो एक तरफ से डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी है। कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो इन हाउस बनाती है और साथ ही साथ अपने पुराने कस्टमर को प्रोडक्ट का लाइफ टाइम प्रोडक्ट रिपेयर का सपोर्ट देती है। इसके साथ साथ कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स, असेंबलीज, किट्स सप्लाई भी करती है। तो ये थी कंपनी के बारे में कुछ डिटेल जो हमें जानना बहुत ही जरूरी था। आइए अब देखते हैं कि इस कंपनी में कितना है दम। दम दम बोले तो आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जमकर रखना कदम मेरे साथिया। अगर हम इस कंपनी का दम अच्छे से देख पाएंगे तभी तो हम उसमें कितना अप्लाई करना है कर पाएंगे। और किसी भी कंपनी का दम देखने के लिए हम उस कंपनी का स्ट्रेंथ और रिस्क दोनों फैक्टर देखते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत कंपनी के स्ट्रेंथ के साथ। ये कंपनी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड कंपनी है और विदेशों में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है उनके लिए भी DCS कंपनी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। कंपनी ने लास्ट 3 साल में लगातार रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। कंपनी का मार्जिन प्रॉफिट भी इम्प्रूव हो रहा है हर साल। तो ये तो हुई कुछ रिस्क की, स्ट्रेंथ की बात। आइए अब बात कर लेते हैं कंपनी की रिस्क की।
कंपनी दोस्तों जो आईपीओ ला रही है उसका कुछ पैसा जो है ओएफएस के लिए यूज करेगी। ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के ग्रोथ के लिए इसका पैसा यूज नहीं किया जा रहा है। कंपनी ने 80% का रेवेन्यू अपने टॉप 3 कस्टमर से कमाया है, और अगर इसमें से किसी एक कस्टमर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो इसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यू पर जरूर दिखाई देगा। और ये थे कुछ 2 रिस्क। तो कंपनी के जो रिस्क है दोस्तों कुछ इतने हैवी रिस्क नहीं है जिसे हम एकदम इम्पोर्टेंट दे सके। इसका रिस्क बहुत ही कम है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है सर, स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया है। जैसे कंपनी ने हर साल प्रॉफिट कमाया है और इसका रेवेन्यू हर साल ग्रोथ हो रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड है, प्लस इस डिफेंस सेक्टर की कंपनी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इसे एक अच्छा खासा प्रमोट किया जा रहा है और इंडिया में इसको अच्छा खासा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आइए अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल डेटा की। और इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस करने से हमें पता चलता है कि इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। इसके एसेट की बात करें तो FY20 से लेकर FY22 तक इसने 698 से 1011 तक ग्रोथ दिया है। प्रॉफिट की बात करें आफ्टर टैक्स तो 9 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक इसने गेन किया है। तो ये कुछ जो फाइनेंशियल डेटा है जो काफी हमें इशारा करे, मतलब जो ईयर बाय ईयर इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रहा है। और ऐसी जो आइडियल कंपनियां होती है जिनका रेवेन्यू और प्रॉफिट काफी बढ़िया होता है, ऐसे आईपीओ में अप्लाई करना काफी फायदेमंद होता है। इस कंपनी के ऊपर 643 करोड़ का डेप्ट है। हालांकि कंपनी जो पैसा जुटाएगी इस आईपीओ से उसमें से 100 करोड़ का पैसा इस कंपनी डेप्ट रीपेमेंट करेगी। ओवरऑल इसके फाइनेंशियल देखें तो बहुत ही शानदार है, काफी बढ़िया है, और फ्यूचर के अंदर उम्मीद है कि कंपनी अपना डेप्ट कम कर लेगी। अब दोस्तों इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक भी इसका पीयर कंपटीटर है। मजे की बात यह है कि डीसीएस के जो मेन पीयर कंपटीटर है, काफी सारे पीयर कंपटीटर इसके खुद के कस्टमर है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक ही इसका सबसे बड़ा कस्टमर है। अगर डीसीएस के पीई की बात करें तो 22.5 पर ये आईपीओ लिस्ट होगा, और रेवेन्यू के मामले में भारत इलेक्ट्रॉनिक डीसीएस से सबसे आगे है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक का जो पीई है वो है 27.5, मतलब डीसीएस भारत इलेक्ट्रॉनिक से सस्ती वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रही है। बाकी सारी जो इसकी पीयर कंपैरिजन है वे सब डीसीएक्स भारत इलेक्ट्रॉनिक से सस्ती वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रही है। मतलब इसका प्राइस बैंड जो है और वैल्यूएशन है बहुत ही शानदार है और सस्ती वैल्यूएशन पर है, तो ये सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। आइए इसके टॉप 10 परफॉर्मेंस आईपीओ की बात करें तो टॉप 10 में हम क्यों चेक करते हैं, आइए पहले हम आपको ये बता देते हैं। देखिए दोस्तों 2021 आईपीओ जिस तरह से आया और 2021 में आईपीओ ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है उसी को फॉलो करते हुए 2022 भी आईपीओ का भंडारा लेके आया है, और 2022 में भी उसी मूवमेंट को इन सारे आईपीओ ने मेंटेन किया है। और इसके पहले लास्ट टॉप 10 आईपीओ को देखें तो बहुत सारे आईपीओ ने बहुत अच्छा खासा गेन दिया है लिस्टिंग होने के बाद, क्योंकि मोमेंटम आईपीओ का काफी बढ़िया है और कंपनी डीसीएस भी काफी अच्छी है, इसका रेवेन्यू प्रॉफिट भी काफी बढ़िया है, और प्लस पॉइंट ये है कि डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी हमें अच्छा खासा ग्रोथ देगी। तो अब मैं अपनी राय बता दूं कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों प्रॉफिट के मामले में कंपनी गुड है, रेवेन्यू के मामले में कंपनी गुड है, कंपनी जिस सेक्टर में है डिफेंस सेक्टर वो सेक्टर भी अच्छा खासा ग्रो कर रही है, तो चांसेस है कि ये कंपनी भी ग्रो करेगी। कंपनी जो पैसा जुटाएगी उसमें तो कुछ हिस्सा अपने डेप्ट में यूज करने वाली है, यानी कंपनी अपने डेप्ट को भी कम करने का प्लान बना रही है। तो ये सब सारे सिनारियो को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें अप्लाई करूंगा, क्योंकि ये सब सारे पॉजिटिव पॉइंट है और ये सारे पॉजिटिव पॉइंट भी बहुत स्ट्रांग है। तो मेरी राय ये है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। आपकी राय क्या है, आपका एनालिसिस क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।